आज से 200 साल पहले भारत एक दौराहे पर खड़ा था। एक तरफ अंग्रेज देश को गुलामी में जकड़ रहे थे तो दूसरी तरफ कुरीतियां समाज को पीछे ले जा रही थी। ऐसे समय में कुछ लोगों ने सोते समाज को जगाने का बीड़ा उठाया। उनमें पहली कतार में राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय को मार्टिन लूथर भी भारत का कहा जाता है। राजा राम मोहन राय उस वैचारिक क्रांति के रचयिता थे जिससे आधुनिक भारत का जन्म होता है। उन्होंने देश को मध्ययुगीन दलदल में फंसा पाया और उसमें ऐसी जान फूंकी कि भारतीय विचार और जीवन की धारा ही बदल। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रामाकांत राय और माता का नाम तारिणी देवी था। राजा राम मोहन राय को कई भाषाओं का ज्ञान था, जिनमें प्रमुख थीं अरबी, फारसी, संस्कृत जैसी प्राच्य भाषाएं। इसके अलावा अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी और हिब्रू जैसी पाश्चात्य भाषाएं भी इन्हें आती थीं। पटना और वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद राजा राम मोहन राय ने 1803 से 1814 ईस्वी तक कंपनी में नौकरी की। 1811 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के जीवन में उस समय संक्रमण का दौर आया, जब उनके बड़े भाई की पत्नी पति की मृत्यु के बाद सती हो गईं। 1818 में राय ने सती प्रथा के विरुद्ध जोरदार आंदोलन चलाया। राजा राम मोहन राय अपने धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण में इस्लाम के एकेश्वरवाद, सूफी मत के रहस्यवाद, ईसाई धर्म की आचार शास्त्रीय नीतिपरक शिक्षा और पश्चिमी उदारवादी बुद्धिवादी सिद्धांतों से काफ़ी प्रभावित थे। धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना करते हुए अपने पक्षों को वेदोक्तियों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया। इनका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को वेदांत के सत्य का दर्शन कराना था। 1815 में हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत के प्रचार के लिए राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया। तब से लेकर जीवन भर बंगाल के हिंदुओं में प्रचलित धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ इन्होंने एक जोरदार संघर्ष चलाया। विशेष रूप से इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति की कट्टरता और निरर्थक धार्मिक कृतियों के प्रचलन का जोरदार विरोध किया। इन रिवाजों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने पुरोहित वर्ग की निंदा की। इस तरह राजा राम मोहन राय का मानना था कि ना तो भारत को भूतकाल पर आंखें मूंद कर निर्भर रहना चाहिए और ना ही पश्चिम का अंधानुकरण करना चाहिए। उन्होंने चाहा कि भारत पश्चिमी देशों से सीखे, मगर सीखने की यह क्रिया एक बौद्धिक और सृजनात्मक प्रक्रिया हो, जिसके द्वारा भारतीय संस्कृति और चिंतन में जान डाल दी जाए। वे हिंदू धर्म में सुधार के हिमायती और हिंदू धर्म की जगह ईसाई धर्म लाने के विरोधी थे। उन्होंने ईसाई धर्म प्रचारकों को हिंदू धर्म और दर्शन पर अज्ञानपूर्ण आलोचनाओं का जवाब भी दिया। साथ ही उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति अत्यंत मित्रतापूर्ण रुख अपनाया। उनका विश्वास था कि बुनियादी तौर पर सभी धर्म एक ही संदेश देते हैं और उनके अनुयायी आपस में भाई भाई हैं। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उनके आजीवन जिहाद का सबसे बढ़िया उदाहरण अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ उनकी ऐतिहासिक लड़ाई थी। उन्होंने 1818 में इस प्रश्न पर जनमत खड़ा करने का काम आरंभ किया। एक ओर वह पुराने शास्त्रों का प्रमाण देकर दिखलाते कि हिंदू धर्म सती प्रथा के विरोध में है, तो दूसरी ओर उन्होंने लोगों को तर्क शक्ति, मानवीयता और दया भाव की दुहाई दी। वे कलकत्ता के शमशानों में जाते और विधवाओं के रिश्तेदारों से उनके आत्मदाह के कार्यक्रमों को त्याग देने के लिए समझाते बुझाते। उन्होंने समान विचार वाले लोगों को संगठित किया जो इन कृत्यों पर कड़ी निगाह रखें और विधवाओं को सती
होने के लिए मजबूर करने की हर कोशिश को रोक सके। जब रूढ़िवादी हिंदुओं ने संसद को याचिका दी कि वह सती प्रथा पर पाबंदी लगाने संबंधी बेंटिक की कार्रवाई को मंजूरी न दे, तब उन्होंने बेंटिक की कार्रवाई के पक्ष में प्रबुद्ध हिंदुओं की ओर से याचिका दिलवाई। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 1829 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। वे महिलाओं के पक्के समर्थक थे। उन्होंने महिलाओं की परवशता की निंदा की और इस प्रचलित विचार का विरोध किया कि महिलाएं पुरुषों से बुद्धि में या नैतिक दृष्टि से निकृष्ट हैं। उन्होंने बहुविवाह और विधवाओं की अवनत स्थिति की आलोचना की। महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने मांग की कि उन्हें विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाएं। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। वे आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रचार का प्रमुख साधन समझते थे। जब डेविड हेयर ने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की और अपने शिक्षा संबंधी परियोजनाओं को चलाया, तब राजा राम मोहन राय ने हेयर को अत्यंत जोरदार समर्थन दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1817 में अपने खर्च से एक अंग्रेजी स्कूल चलाया, जिसमें अन्य विषयों के साथ ही यांत्रिकी और वोल्टेयर के दर्शन की पढ़ाई होती थी। उन्होंने 1825 में एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय विद्या और पाश्चात्य सामाजिक एवं भौतिक विज्ञानों की पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध थीं। भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय की पहली झलक का राजा राम मोहन राय प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने जाति प्रथा की कट्टरता का विशेष रूप से विरोध किया, जो उनके अनुसार हमारे बीच एकता के अभाव का स्रोत रहा है। उनका ख्याल था कि जाति प्रथा दोहरी कुरीति है, उसने असमानता पैदा की है और जनता को विभाजित कर उसे देशभक्ति की भावनाओं से वंचित रखा है। इस प्रकार उनके धार्मिक सुधार का एक लक्ष्य राजनीतिक उत्थान था। राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। राजा राम मोहन राय ने अनेक लेख और ग्रंथ लिखे, जिनमें भारत की तत्कालीन समस्याओं और उनके समाधान का उल्लेख किया गया। उन्हें भारतीय प्रेस का संस्थापक, बांग्ला गद्य का जन्मदाता और शिक्षा सुधारों का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं तोहफातुल मुवाहिदीन, दी प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस, वेदांत ग्रंथ, गौड़ीय व्याकरण। इसके अलावा उन्होंने कई सारी पत्रिकाएं भी निकलवाई, जिनमें बंगाल में संवाद कौमुदी और प्रज्ञा चांद का प्रकाशन किया। 1821 में संवाद कौमुदी शायद भारतीयों द्वारा संपादित, प्रकाशित और संचालित प्रथम समाचार पत्र था। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। ब्रह्मा समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य धर्म के साथ साथ समाज का भी सुधार करना था। ब्रह्मा समाज में जाति, रंग, लिंग, नस्ल और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। इस समाज में एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया और साथ ही उपासना के लिए किसी प्रतिमा, मूर्ति या कर्मकांड का निषेध किया गया। राजा राम मोहन राय चाहते थे कि उनके देश के लोग विवेकशील दृष्टि और वैज्ञानिक सोच अपनाएं, नर नारियों की मानवीय प्रतिष्ठा और सामाजिक समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर लें। राजा राम मोहन राय ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में गहरी दिलचस्पी ली
और हर जगह उन्होंने स्वतंत्रता, जनतंत्र और राष्ट्रीयता के आंदोलन का समर्थन किया। 1821 में नेपल्स में क्रांति की विफलता की खबर से वे इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपने सारे सामाजिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। तो दूसरी ओर स्पेनिश अमेरिका से 1823 में क्रांति की सफलता पर उन्होंने सार्वजनिक भोज देकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। सिंह की तरह राजा राम मोहन राय निडर थे। किसी उचित उद्देश्य का समर्थन करने में वे कभी नहीं हिचकिचाए। सारी जिंदगी व्यक्तिगत हानि और कठिनाई सहकर भी उन्होंने सामाजिक अन्याय और असमानता के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। समाज सेवा करते हुए उनका बहुधा अपने परिवार, धनी जमींदार, शक्तिशाली धर्म सेवक, इन सभी से टकराव हुआ, मगर वे ना तो कभी डरे और ना ही कभी अपने अपनाए हुए रास्ते से विचलित हुए। दिल्ली के तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मिलने वाले पेंशन की अपर्याप्तता को देखते हुए ब्रिटिश ताज को अर्जी देने के लिए राम मोहन राय को चुना गया। बादशाह अकबर ने इन्हें अपनी शाही दरबार में राजदूत नियुक्त किया। राजदूत के पद की गरिमा और श्रेष्ठता के प्रतीक के रूप में बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह को मिलने वाली पेंशन की मात्रा को बढ़ाने पर बातचीत करनी थी और यहीं पर ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राय की मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनके विषय में लिखा, राम मोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह समझा। वे जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि चिंतन और क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों और राष्ट्रों के आपसी भाईचारे में निहित है। राजा राम मोहन राय का मानना था, ईश्वर केवल एक है, उसका कोई अंत नहीं। सभी जीवित वस्तुओं में परमात्मा का अस्तित्व है। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म का नहीं, उसमें व्याप्त कुरीतियों का विरोधी हूँ। उनका मानना था, प्रत्येक स्त्री को पुरुष की तरह अधिकार प्राप्त हो, क्योंकि स्त्री ही पुरुष की जननी है। हमें हर हाल में स्त्री को सम्मान देना चाहिए। अपने विचार और कार्यों की प्रासंगिकता के कारण ही आज भी राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रीयता के पैगंबर के रूप में जाना जाता है। उन्हें नवीन भारत का संदेशवाहक कहा जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने उन्हें भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि से सम्मानित किया था।